बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास पर खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी किताब का बाब नंबर 5 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है ज्योग्राफी, जिसको अंग्रेज़ी में जोग्राफिया पढ़ रहे हैं, जिसको अंग्रेज़ी में ज्योग्राफी भी कहा जाता है। और आज मैं आपको इसका सबक नंबर 3 मुकम्मल करवाऊंगी। इससे पहले हम दोहराई कर लेते हैं पिछले सबक की। तो आप सड़क के नक्शे के बारे में क्या जानते हैं? शाबाश, ये एक ऐसा नक्शा होता है जो कि हमें मुख्तलिफ अहम सड़कों के बारे में, किसी भी जगह की जो है वो निशानदेही करता है कि कौन कौन सी अहम सड़कें कहाँ तक जाती हैं, कितनी उनकी लंबाई है, कितना किस जगह वो वाक़ हैं। ये जो है, ये सड़क का नक्शा जो है, ये इसकी ये अहमियत है। इसके अलावा आज हम जब हिस्सा अव्वल पढ़ेंगे तो इसमें हमने हम मुख्तलिफ किस्म के जो नक्शे हैं उनको पढ़ रहे हैं। आज हम कौन से नक्शों के बारे में पढ़ेंगे? आज हम सियासी नक्शा और टोपोग्राफिकल नक्शा जो है, इसकी शनाख्त जो है वो आप कर सकेंगे। क्या ये नक्शे हैं, किस लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं, हम ये जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस्लामी नुक्ता नज़र देख लेते हैं। वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को गहवारा बनाया और इसमें तुम्हारे लिए रास्ते निकाले। तो प्यारे बच्चों, अब हम एक सरगर्मी से आगाज़ करते हैं। तो ये नक्शा आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें पाकिस्तान का दारुल हुकूमत, सूबाई दारुल हुकूमत और मुख्तलिफ जो अहम जगह हैं वो दिखाई गई हैं। इस नक्शे पर पाकिस्तान के सूबों के दारुल हुकूमत और हदूद के नाम लिखें। तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत है, जैसे कि ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर है, खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर है। इसके अलावा अगर आप बलूचिस्तान की जानब जाएं तो कोयटा है, फिर सिंध का जो है वो कराची है। तो इस तरीके से अब ये जो खाली नक्शा आपके पास है, यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ जो शहर हैं, इनके नाम लिखे गए हैं। आपने इनके जो जगह हैं उन पर इनको वाजे करना है। जैसे कि कोयटा कहाँ पर आएगा? कोयटा बलूचिस्तान में आएगा। उसके बाद कराची जो है ये सिंध में जाएगा, लाहौर जो है वो पंजाब में चला जाएगा, पेशावर को हम खैबर पख्तूनख्वा भेज देते हैं, और गिलगित जो है वो इस जगह पर, गिलगित बल्तिस्तान, ये एक अहम जगह है, यहाँ पर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने वीडियो को पॉज करके इस एक्टिविटी को मुकम्मल करना है। उम्मीद है तमाम बच्चे ये सरगर्मी मुकम्मल कर चुके हैं। चलें आएँ अब हम मुख्तलिफ जो नक्शे की अकसाम हैं मज़ीद उनके बारे में जानते हैं। जल्दी से पेज नंबर 49 अपनी किताबों में खोलें। उम्मीद है तमाम बच्चे ये सफ़ा खोल चुके हैं। चलें आएँ अब हम सियासी नक्शा क्या है, इसकी क्या अहमियत है, हम इसके बारे में जानते हैं। पॉलिटिकल मैप, सियासी नक्शा, ऐसा नक्शा जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, रियासतों, सूबों और शहरों की तकसीम जाहिर करे, सियासी नक्शा कहलाता है। सियासी नक्शे की मदद से दुनिया के जोग्राफिया को समझने में मदद मिलती है। सियासी नक्शे अमूमी तौर पर स्कूलों, लाइब्रेरियों वगैरह की दीवारों पर प्रिंट शुदा शक्ल में आवेजा होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको सियासी नक्शा दिखाती हूँ। ये जो है पाकिस्तान का सियासी नक्शा है, जिसमें हमारी पॉलिटिकल हदूद जो है, जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, वो जाहिर की गई हैं। आप ये देख सकते हैं, ये पाकिस्तान की मुकम्मल जो है ये इंटरनेशनल बाउंड्री है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो सूबे हैं, इनकी भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो हैं उनको भी वाज़े किया गया है। तो ये जो मुख्तलिफ बाउंड्रीज हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक की आपको पूरे नक्शे के, पूरी दुनिया के नक्शे के ऊपर ये आपको टुकड़ों की सूरत में नजर आती हैं, इनको हम इसीलिए हम इसको पॉलिटिकल मैप या पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो है वो कहते हैं। चले आए अब टोपोग्राफिकल नक्शा जो है इसके बारे में जानते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप इसको बआसानी समझ लेंगे अगर आप तस्वीर को गौर से देखेंगे। टोपोग्राफिकल मैप, टोपोग्राफिकल नक्शा भी इसको कहते हैं। ऐसा नक्शा जो कि मखसूस इलाकों की जमीन के तबई खदोखाल जाहिर करे, टोपोग्राफिकल नक्शा कहलाता है। यानी कि एक जगह का खदोखाल कैसा है, वो ऊंचाई पर है, समंदर से उसकी ऊंचाई क्या है, या वहां पर कोई खड्डे हैं, ऊंचाई है, नीचाई है, ऐसी जगह का कि खदोखाल को जब हम तबई तौर पे, फिजिकल तौर पे हम जाहिर करते हैं, उसको हम टोपोग्राफिकल मैप कहते हैं। इन तबई खदोखाल की खसूसियात को खसूस खतवात की मदद से, खतूत की मदद से जाहिर किया जाता है। इनकी एक खास तादाद होती है। ये तादाद सतह समंदर से इस मकाम की बुलंदी को जाहिर करती है। इन खतूत को कंटोर खतूत कहते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये तमाम जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये कॉन्टोर लाइंस हैं। और अगर आप इनको गौर से देखें तो आपको ये जो मुख्तलिफ ये बुलंदी है सतह समंदर से, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो ये एक टोपोग्राफिकल मैप है, और अगर आप इसका साइड व्यू लें तो दरअसल ये इस तरीके से है कि कितनी ऊंचाई पर कौन सी जगह जो है वो मौजूद है। और ये जो लाइंस हैं,
ये तमाम जो है ये कंटोर लाइंस जो है वो कहलाती हैं। कौन सी कंटोर लाइन कितनी जगह पर वाजे है, ये इसकी ऊंचाई या निचाई को वाजे करती है। यहां पर से आप किसी भी चोटी का या जगह का साइड व्यू देख सकते हैं। ये पेपर के ऊपर टोपोग्राफिकल मैप जो है ये टॉप व्यू उसका लिया गया है, और अगर आप इसको साइड से देखें तो कहीं पर आप ये चीज देख सकते हैं कि जो ढलान है वो काफी ज्यादा ढलान है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊंचाई की तरफ जा रही है, और कहीं पर बहुत ही स्टीप जो है वो ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है। अगर आप एक कंटोर लाइन के ऊपर चलते जाएं तो आप ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, आप उधर ही घूमते रहेंगे, वो ना ऊंचाई पर होती है ना निचाई पर होती है। तो कंटोर लाइन एक सर्कल के अंदर जो है वो मुकम्मल होती है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। दो कॉन्टोर लाइंस के दरमियान में जो फर्क होता है दरअसल ये ऊंचाई को जो है वो जाहिर करता है। कॉन्टोर लाइन में जितना ज्यादा फर्क होगा, जितना दूर होंगी वो एक दूसरे से, इसका मतलब है ऊंचाई आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा हो रही है। जितनी वो एक दूसरे से करीब होंगी इसका मतलब है ऊंचाई एकदम से जो है वो ज्यादा आ गई है। अगर आप इस नक्शे को बगौर देखें तो आप देख सकते हैं कि यहां पर कॉन्टोर लाइंस के दरमियान में जो फर्क है वो ज्यादा है और यहां पर इनके दरमियान जो है वो फर्क कम है। तो आप देख सकते हैं यहां से ये एकदम ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं और यहां पर ढलान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो इस तरीके से टोपोग्राफिकल मैप जो है ये किसी भी जमीन के खदोखाल को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और तमाम जो बुलंदियां होती हैं इसको सतह समंदर से ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम अमली काम करेंगे क्योंकि आप मुख्तलिफ नक्शों के बारे में पढ़ चुके हैं। जमात को 5 अरकान या ग्रुपों के अंदर जो है वो डिवाइड कर दें। हर ग्रोह को एक सड़क का नक्शा, स्याही नक्शा, मौसमियाती नक्शा और मकामी नक्शा दें। तलबा से कहा जाए कि वो अपने तफवीज़ करदा नक्शे की किस्म को अपने दीगर अरकान के साथ मुख्तसर अंदाज में वजाहत करें। हर ग्रोह अपना नक्शा बाकी अहम जमातियों के सामने पेश करें। तो प्यारे बच्चों, अब हर ग्रोह को मुख्तलिफ नक्शे जब दिए जाएंगे तो वो अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ जो है उस नक्शे के ऊपर जो है वो डिस्कशन करें। जैसा कि अगर हम सड़कों के नक्शे के बारे में बात करें तो ये पाकिस्तान की अहम सड़कों का सड़कें का निज़ाम है। यहाँ पर जो है इसका लेजेंड भी दिया गया है जिसमें आप मोटरवे अंडर कंस्ट्रक्शन, नेशनल हाईवे, प्रोविजनल बाउंड्री और कैपिटल्स वगैरह जो है उनको देख सकते हैं, और इस तरीके से आप अहम सड़कें जो है वो पाकिस्तान की उनकी निशानदेही कर सकते हैं। फिर अगर हम सियाहती नक्शे की जाने पड़े तो यहाँ पर आपको एक ऑस्ट्रेलिया के चिड़ियाघर का सियाहती नक्शा दिया गया कि अगर आपको ये विजिट करना है तो कौन सी जगह कहां पर मौजूद है ये आपको दिया गया है। आप देख सकते हैं कि नंबर 1, 2 करके जो है सड़क के जरिए आप जा रहे हैं और फिर आपको मुख्तलिफ जो जानवर कहां पर है वो आप उनको बाआसानी जो है वो ढूंढ सकते हैं। तो ये किसी भी जगह का सियाहती नक्शा होता है जो कि आपको अहम मकामात जो है किसी भी जगह के वो जाहिर करता है। इसके अलावा जो मौसमी नक्शा होता है, कहां पर कितनी धूप है, कितनी गर्मी है, हवा का दबाव कहां है, ये तमाम चीजें जो है ये मौसमी नक्शे के जरिए जो है वो जाहिर की जाती हैं। अगर हम पॉलिटिकल नक्शा या सियासी नक्शे की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ जो जगह हैं ये उनकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज को जाहिर कर सकता है। अब ये बांग्लादेश का सियासी नक्शा है, तो आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश, ये देखें ये ढाका, और ये कुछ हिस्सा जो है ये इसका इंडिया के अंदर भी आता है। तो ये जो इसकी बाउंड्रीज हैं, अहम बाउंड्रीज जो है ये उनको शो करता है। तो ये आप ये देखें ये पूरा इंडिया है और ये बीच में, यहां पर भी ये बीच में जो है ये बांग्लादेश जो है वो आ जाता है। इसके बाद अगर हम टोपोग्राफिकल मैप की बात करें तो ये पाकिस्तान का टोपोग्राफिकल मैप आपको जाहिर किया गया है। लेजेंड के जरिए आप मुख्तलिफ ऊंचाइयां या जमीन की जो मुख्तलिफ खदोखाल हैं उनको देख सकते हैं। सतह समंदर जीरो से जो जगह स्टार्ट हो रही है, ये प्लेन्स के जरिए जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हैं आप देख सकते हैं कि यहां पर मैक्सिमम ग्रे कलर जो है ये मैक्सिमम हाइट को जाहिर कर सकता है। तो ये पाकिस्तान का टोपोग्राफिकल मैप है जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ खदोखाल को जाहिर कर सकता है सतह समंदर से। सियासी नक्शा क्या दिखाता है? ये सियासी बाउंड्रीज जो है उनको जाहिर करता है। और टोपोग्राफिकल नक्शा किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये जमीन के जो खदोखाल हैं, फिजिकल जो अपीयरेंस है किसी जगह की, ये उसको जाहिर करता है। वर्कशीट आप मुकम्मल करेंगे। सियासी नक्शे से क्या मुराद है? कौन सा नक्शा कंटोर खतूत रखता है?
तो ये जो है टोपोग्राफिकल मैप जो है ये कंटोर खतूत रखता है। कंटोर खतूत और टोपोग्राफिक नक्शों के बारे में जो कुछ आपने सीखा है इसे इस्तेमाल करते हुए मालूम करें कि कौन सी तस्वीर नक्शे के साथ है, अपने इंतखाब की वजह भी बताएं। तो प्यारे बच्चों, इस मैप को देखते हुए आप क्या बता सकते हैं कि कौन सी जगह जो है वो मुख्तलिफ तस्वीर के जरिए किसको जो है वो जाहिर कर रही है। तो ये वाली जो तस्वीर है ये इसको जाहिर कर रही है। आप देखें कि ये जगह जो है ये ऊपर से फ्लैट और यहां पर भी आप देखें कि काफी जगह जो है वो घिर जाती है। इसका मतलब है कि ऊपर जाकर जगह जो है वो काफी प्लेन हो जाती है। और आप इन कंटोर लाइंस के दरमियान जो अगर आप जगह देखें तो बहुत ही ज्यादा कम है, जिसकी वजह से हम ये बता सकते हैं कि ये बहुत ही स्टीप जो है इसकी ऊंचाई है। और इसको क्या मकसद है इसको सिलेक्ट करने का, कंटोर खतूत एक दूसरे के साथ बहुत करीब हैं जो कि एक इंतहाई खड़ी ढलान की निशानदेही करती हैं। एक कामिल बेल की आंख की शक्ल बनाई गई है, ये देखें, जो कि एक गोल पहाड़ी की निशानदेही करती है। 5100 कंट्रोल लाइंस के अंदर खुला मरकजी दायरा इस बात की निशानदेही करता है कि पहाड़ की चोटी के एक चपटी सतह या मुर्तफा जो है वो मौजूद है। तो इस वजह से मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर वजह भी लिख दी है, तो बाआसानी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके अपनी वर्कशीट को मुकम्मल करें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने वर्कशीट मुकम्मल कर ली है। होमवर्क के तौर पे आप मश्क में दिए गए सवालात जो हैं इनको मुकम्मल करेंगे और नक्शों के अक़साम में से आज आप टोपोग्राफिकल नक्शा और सियासी नक्शा जो है इसकी वजाहत जो है वो उसकी अक़साम को बयान कर सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जो नक्शा पढ़ा तो एक नक्शा जो दुनिया, ममालिक और रियासतों, सूबों या शहरों की सियासी तकसीम को जाहिर करता है उसको हम सियासी नक्शा कहते हैं। और एक ऐसा नक्शा जो जिस्मानी खसूसियत को जाहिर करता है किसी भी इलाके की सतह समंदर से उसकी ऊंचाई वगैरह को, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टोपोग्राफिकल नक्शा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपने आज के सबक को एंजॉय किया होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।